हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई जस्ट होप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का तो नहीं लेकिन 11 बज गया है और हमारा नाश्ता बन गया है और सब लोग ऑफिस भी चले गए हैं। तो नाश्ते बनाते टाइम हम वीडियो नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे थे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हमारे घर नाश्ते में क्या बना है और फिर हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों हम नाश्ता लेकर आ गए हैं खाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी हम दिखा देते हैं बैक कैमरे से कि हम क्या क्या खा रहे हैं। ऐसे आप लोगों को तो पता ही है हम क्या बनाए हैं, फिर भी दिखा देते हैं एक बार। तो दोस्तों नाश्ते में है रोटी, आलू की भुजिया, दाल, लौकी की सब्जी और खीरा। तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों आज है नेक्स्ट डे और आज है छठ पूजा। तो आज हम लोग का व्रत है और अभी हम नीचे हैं कमरे में। तो अभी देख ही रहे हैं, इसे सब धुल करके हम रख लिए हैं बेड पर। और अभी हमारा पूजा भी हो गया है और हम फल भी धुल करके रख लिए हैं। तो चलिए अभी आप लोगों को भी दिखा देते हैं बैक कैमरे से। आज बृहस्पति था तो यहाँ पर विष्णु भगवान का भी पूजा कर लिए हैं और इधर फल को भी धुल करके रख लिए। वो नारियल, ये फल सारे जितना भी फल था सब धुल लिए। गाना भी है और फूलमाला, सूखा नारियल सब कुछ है इधर। ऐसे ही सब फैला हुआ है, दिया हुआ सब कुछ धुल के रख लिए हैं। धूप बत्ती और अभी और यहाँ पर चावल को कूट रही है माँ जी। चावल के कूटने के बाद में यहाँ पर कचौनिया बनेगा, ये कूट रही हैं। तो चलिए हम बनाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों ये चावल वाला लड्डू बन गया है अर्घ देने के लिए। जब हम चले आएंगे तब दिखा भी देंगे अगर हो सकेगा तो, नहीं तो जल्दी में रहेगा तो कोई बात नहीं। तो ये है मिट्टी का ढकनी जिसे मैं रख देती हूँ और ये है कलसुप जिसे माँ जी रख देती हैं। तो इसमें घी और सिंदूर लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें पहले टीका लगाया जाता है, उसके बाद नारियल में भी लगाया जाता है। और यहाँ पर हम दोनों बैठ गए हैं सजाने के लिए। तो सारे फल को हम दोनों में डालते जाएंगे क्योंकि सब कुछ डालना होता है, सजाना होता है। तो चलिए ऐसे करके हम सारे फल को याद से हम सब कुछ इसमें डाल देते हैं। इसमें फिर उसके बाद सारे ताज़े फल, फिर से ड्राई फ्रूट्स और उसके बाद सिंदूर, बिंदी और कलाई नारा, रोड़ी, ब्लाउज का पीस, लौंग, इलायची, मतलब सब कुछ ही रहता है। जैसे करके सूखा नारियल, पानी वाला नारियल, तो सब कुछ ऐसे हम करके डाल दे रहे हैं। और मैं चावल से नहीं देती हूँ तो मेरे में नहीं था क्योंकि मैं अभी अनाज से नहीं देती हूँ, तो मेरे में सारे फ्रूट्स ही थे। और बस ऐसे ही और एक माला भी लगा दे रही हूँ दोनों में। और वहाँ जाने संगम जाने के बाद हम यहाँ इसमें दीपक भी जला देंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर हम सजा ले रहे हैं, फिर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं बैक कैमरे से। तो यहाँ पर ये सज गया है, ये है माँ जी का अर्घ देने वाला कलसुप। इसमें सारे फल हम डाल दिए हैं और ये जो चावल का बनाए थे पेड़ा उसको भी। और यहाँ पर ये मेरा है, मैं चावल से नहीं देती हूँ, अनाज नहीं देती हूँ, तो ये मेरा है। और यहाँ पर अभी बाकी सब फल बचे हुए हैं और ये झोले में हम अपने ज़रूरत के सामान को भी रख लिए हैं। तो दोस्तों हम साड़ी वाड़ी पहन लिए हैं, अब हमें थोड़ा सा अपना मेकअप करना है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैं अपना साड़ी वाड़ी बांध ली हूँ, चूड़ी वूड़ी सब कुछ पहन लिया, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ और थोड़ा सा फेस को क्रीम व्रीम लगा के रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ तैयार होने के बाद। तो दोस्तों हम तैयार हो गए हैं और सब लोग आ भी गए हैं और हम जा रहे हैं। अब सिंदूर लगाना है और पैरों में महावर। चलिए हम लगा लेते हैं, फिर सबके साथ हम निकलते हुए ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों हम लोग घर से निकल गए हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। जितने लोग आए थे इसमें बैठे थे और कुछ लोग बाइक से भी आए थे। तो हम लोग चलिए अब चलते हैं और यहाँ पर हम संगम पहुँच गए हैं। और मैं अपना फ़ोन खुशी को दे दी थी क्योंकि वो भी हमारे साथ गई थी। तो बोले कि छोटा छोटा क्लिप आप बनाते रहिएगा क्योंकि मुझे शेयर भी करना था आप लोगों के साथ, तो इसलिए उनको दे दी थी। और इस वाले छठ पूजा में उतनी भीड़ नहीं थी संगम में जितनी कि उसमें होती है। ये गर्मी की वजह से बहुत कम ही लोग किए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। फिर भी काफ़ी लोग थे वहाँ संगम में। हम लोगों को लगा कैसे कि वहाँ मतलब बहुत कम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे छठ वाले, लेकिन नहीं, कुछ लोग मिल गए थे छठ करने वाले भी हैं अभी गर्मी में भी। लेकिन अच्छे से हो जाता है और अच्छा भी लगता है और मज़ा भी आया बहुत। तो चलिए अपना जगह ढूंढते हैं कि कहाँ जगह हम लोगों को मिलता है, फिर वहाँ हम लोग अपना जगह बनाएंगे और बैठेंगे। तो इधर सब छठ करने वाले ही बैठे हुए हैं और बीच में हम लोगों को भी थोड़ा सा खाली जगह मिल गया। तो यहाँ पर एक आंटी थी और पापा दोनों जगह बना दिए हैं बैठने के लिए। तो इनके माथे से हम लोग दौरा को भी उतार देते हैं और फिर जो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे छोटा छोटा क्लिप ज़रूर शेयर करते रहेंगे। तो देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग संगम से मिट्टी निकाल कर लाए हैं और छोटा छोटा सा वेदी बना देते हैं। इसको हम लोग वेदी बोलते हैं, आप लोगों के साइड क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो हम लोग संगम से मिट्टी निकाल कर ला रहे हैं और 2 जगह बनाएंगे, क्योंकि 2 जगह ही रखना था। हम दोनों सास बहू ही किए हैं। और यहाँ पर जो भी जगह था तो उसे हम थोड़ा अच्छे से लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस मतलब होता है ना कि कुछ भी हो तो उसे हम अपना साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ चावल के आटा रखे थे तो उसे पानी में घोल कर उसे लगा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोटे में और वेदी में सिंदूर भी लगा देंगे, क्योंकि बिना सिंदूर लगाए, बिना टीका लगाए नहीं रखा जाता है। तो हम यहाँ पर सिंदूर लगा दे रहे हैं और लोटे में जल भर दिए हैं। और जल भरने के बाद में एक उसमें आम का पौलो डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग इस पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही करके अपना सब सजा ले रहे हैं। दोनों कलशुप को रख दे रहे हैं वहाँ पे। और इसके बाद हम दीपक जला लेंगे 2, क्योंकि दीपक उसमें रखा जाता है। अगरबत्ती लगा देंगे, पहले सजा लेंगे, सब कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नहाने जाएंगे संगम में। तो यहाँ पर हम अपना सब कुछ सजा ले रहे हैं, फिर साइड में सब कुछ कर दे रहे हैं। अब हम लोग जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि अर्घ भी देना था। लगता है कि जैसे सूर्य भगवान को रहते हुए ही अर्घ दिया जाता है, डूबते सूर्य भगवान को। तो यहाँ पर हम लोग नहा ले रहे हैं। मैं तो कम ही नहाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पानी में डर लगता है, मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हम अपना धीरे धीरे नहा ले रहे हैं। और उसके बाद चलिए हम 5 डुबकी मारेंगे। उसके बाद अर्घ देने के लिए हम जाएंगे, अपना सिंदूर लगवाएंगे। तो चलिए मेरा हो गया है, हम आ गए। अब यहाँ पर सिंदूर लगवा ले रहे हैं। हाथ पे भी सिंदूर लगता है और फिर में यहाँ पर सिंदूर लगता है। जोड़ा सिंदूर ही लगाया जाता है छठ पूजा में और अच्छा भी लगता है। तो हम लोग अपना सिंदूरा भी लेकर गए थे, क्योंकि शुभ माना जाता है छठ पूजा में सिंदूरा को लेकर जाना। तो सिंदूरे से सिंदूर लगवाएंगे। चलिए हम सिंदूर लगवा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं अर्घ देते ही टाइम में। यहाँ पर माँ जी को सिंदूर लगा दी हैं, और जो सिंदूर लगा रही हूँ मेरी जेठानी है, मतलब कि बुआ की बहू। तो अब मुझे भी लगा रही हैं मेरे सिंदूरे से। तो चलिए हम सिंदूर लगवा लेते हैं। उसके बाद ये हम लोगों को पकड़ा देंगे, उसके बाद ही अर्घ देंगे। तो यहाँ सिंदूर लग गया है। अब 5 सुपारी और सिक्का दे रही हैं हम लोग को, हाथ में 5 सुपारी और सिक्का लेकर। फिर उसके बाद अपना कलशुप लेंगे और फिर अर्घ देंगे। तो अर्घ दिलवाएंगे। इस बार ये है, पंडित जी को हम लोग नहीं लिवा कर गए थे। तो होता है कि हस्बैंड या बेटे कोई भी दिलवा देता है, और यहाँ तो सभी लोग दिलवाते हैं। तो हम यहाँ पर भी ले लिए हैं और माँ जी भी ले लिए हैं। तो अब हम दोनों जन को ये अर्घ दिलवा रहे हैं। और उसके बाद ये जब दिलवा लेंगे तो फिर पापा दिलवाएंगे, फिर आंटी लोग, भाभी, सब मतलब सब लोग दिलवाते हैं। तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे और सब कुछ सूर्य भगवान के रहते हुए ही कर लिए थे। और अच्छा भी लगा था, सुकून सा मिल जाता है जब सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो जाता है पूजा पाठ। तो बहुत अच्छा लगा था। और जितना मतलब गर्मी था उतना हम लोग उस हिसाब से बहुत अच्छे से हम लोग का निपट गया है। और भगवान करे कि सबका अच्छे से चले दिन। और यहाँ पे ये आंटी हैं तो ये भी दिलवा रही। तो चलिए हम लोग अर्घ ले लेते हैं सब लोगों से। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती रहूँगी बीच बीच में। यहाँ पर हम लोगों का अर्घ हो गया है और ये है सूर्य भगवान, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। डूबते हुए सूर्य भगवान है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जाने भी लगे थे। और यहाँ पर मैं एक और दीपक लगा रही हूँ जो कि गंगा जी को जो जलाया जाता है। तो हम सोचे कि लगा ले, फिर आप लोग के साथ भी शेयर करते रहें। शेयर क्या मतलब वही बनाती रही हैं। तो चलिए हम दीपक जला लेते हैं गंगा जी में। और यहाँ पर हम दीपक गंगा जी को दे दिए हैं। और उसके बाद हम लोग अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, थोड़ा सा गाना वाना भी गाएंगे। तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा सा गाना गा लेते हैं। आप लोगों के साथ हम अपना गाना नहीं शेयर कर पाएँ क्योंकि थोड़ा शोरगुल ज़्यादा होता है तो क्लियर नहीं आता है। और हम थोड़ा सा अपने वीडियो का स्पीड भी बढ़ा दिए हैं, नहीं तो वीडियो मेरी लंबी हो जाती। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर बैठे रहे तो तब तक गंगा जी का आरती होने लगा। तो सोचे कि क्यों ना आरती में आप लोगों को भी शामिल करते हैं। तो एंजॉय करिए आप लोग।
आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग भी घर के निकल गए थे, लेकिन यहाँ रास्ते का थोड़ा सा व्यू आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर दी हूँ। और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सुबह वाले अर्घ के साथ, क्योंकि ये रात का ही है और वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी हूँ। तो लाइक ज़रूर करना।